नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल पेंशनर्स को फिर से भारी नुकसान होने वाला है। अब वो इसलिए क्योंकि सरकार नोशनल फिक्सेशन चाहती है। अभी यहाँ पर बात ये आती है कि भैया थर्ड पीआरसी लागू होने वाली है और थर्ड पीआरसी के बाद आपको जो बकाया है, एरियर है, वो पेंशनर्स की जगह पहले वर्किंग कर्मचारियों को दिया जाएगा। ठीक है, ये तो लागू होता है क्योंकि थर्ड पीआरसी वर्किंग कर्मचारियों के लिए पहले लागू होगी। ठीक है, लेकिन यहां पर बात ये आती है कि अगर आपको वर्किंग कर्मचारियों को एरियर मिलेगा तो पेंशनर्स को भी 100% मिलेगा। ठीक है, लेकिन पेंशनर्स और एरियर के बीच एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, नोशनल फिक्सेशन। ठीक है, ये दिक्कत कौन लेकर आ रहा है? सरकार लेकर आ रही है। सरकार यहाँ पर क्या करने वाली है ऐसा जिससे बीएसएनएल पेंशनर्स को लाखों का नुकसान होने वाला है? ठीक है, तो आज इस वीडियो में इसी बात को क्लियर तरीके से आपको बताऊंगा कि सरकार क्यों चाहती है नोशनल फिक्सेशन। तो आज इस जानकारी को डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट क्या है? नोशनल का खतरा। ठीक है, ये जो नोशनल फिक्सेशन है ये एक तरह की देखा जाए तो सरकार की चाल है। ठीक है, जिसमें पेंशनर्स को भारी नुकसान होने वाला है। ठीक है, और वो काय का नुकसान होगा? एरियर का। ठीक है, जो आपका एरियर 9 साल का बकाया है ना, यानी कि 2017 से लेकर 2026 तक का 9 साल का बकाया, पेंशनर्स को उसका नुकसान होने वाला है। यानी कि हो सकता है कि वो बकाया आपको मिले ना, मिल भी जाएगा और मिलेगा भी नहीं। इस बात का जो आंसर है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा कि आपको मिलेगा भी सही और नहीं भी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नोशनल फिक्सेशन अगर आ गया तो पेंशनर्स को भारी नुकसान होगा। इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। देखिए, पहला पॉइंट तो यह रहेगा हमारा कि पेंशनर्स का जो एरियर है वर्किंग वालों से पहले क्यों, मतलब अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो वर्किंग वालों को पहले एरियर मिलना चाहिए एक हिसाब से, क्योंकि जो थर्ड पीआरसी वो किसके लिए लागू हो रही है? बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए। उसके बाद पेंशनर्स के लिए भी ही है, लेकिन पहले वर्किंग कर्मचारियों के लिए। तो यहाँ पर वर्किंग कर्मचारियों को न मिलकर सबसे पहले पेंशनर्स को एरियर मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? उसके बाद नोशनल का असली खतरा क्या है, मतलब ये जो बोल रहा हूं, खतरा क्यों है नोशनल, और सरकार की क्या चाल है और क्या पेच है, आज इस पॉइंट में समझेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है 2026 की ताजा अपडेट है और फाइल की स्थिति के बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पर जानकारी निकल कर आई है। उसके बाद चौथा पॉइंट है पेंशनर्स के लिए 2026 का रोड मैप क्या है। फिलहाल 2026 का जो साल है वो पेंशनर्स के लिए हो सकता है दिक्कत भरा हो सकता है, क्योंकि देखिए आपको एक तो थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो रही है। ठीक है, थर्ड पीआरसी अगर लागू हो जाती है तो पहले वर्किंग कर्मचारियों को मिलेगा, फिर 6 महीने बाद पेंशनर्स का यहाँ पर कुछ हो पाएगा। उसके बाद एक डी लिंकिंग की समस्या चली है जो कि कोर्ट में अटका हुआ है केस। ठीक है, उसके बाद एक ये नोशनल फिक्सेशन आ गया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि क्या है अपडेट। देखिए, जनवरी 2026 की ताजा स्थिति के हिसाब से ये जो मुद्दा है यह अपने डिसीजन के मोड पे पहुंच गया है। पेंशनर्स के लिए जो अपडेट निकल कर आ रही है उससे हम 3 तरीकों से समझेंगे। ठीक है, पहला तरीका तो ये है, देखिए पेंशनर्स का एरियर वर्किंग वालों से पहले क्यों है, ये पहला पॉइंट है हमारा। ठीक है, 15 दिसंबर 2025 की मीटिंग के बाद डोट यानी कि जो संचार विभाग के गलियारों में यह बात पक्की हो गई है कि पेंशनर्स और वर्किंग कर्मचारियों को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। देखिए, 15 दिसंबर को एक मीटिंग हुई थी जहां पर डोट ने ये क्लियर कर दिया था कि जो डोट से पेंशन लेते हैं, यानी कि बीएसएनएल के बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो पेंशनर्स रिटायरमेंट के बाद जो उनको पेंशन आती है, ठीक है, वो डोट से आती है। ठीक है, तो डोट ने ये बात क्लियर कर दी थी कि देखिए यहाँ पर थर्ड पीआरसी फाइनल हो या ना हो, लेकिन पेंशनर्स को जो पेंशन है वो डोट द्वारा आती है, तो उनका पेंशन रिवीजन भी डोट ही करेगी, यानी कि 7 सीपीसी के अनुसार, जैसे कि अन्य जो दूसरे केंद्रीय कर्मचारियों का पेंशन रिवीजन होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अभी यहाँ पर थर्ड पीआरसी की बात रही। थर्ड पीआरसी भले लागू हो या ना हो और भले कंपनी घाटे में हो या नुकसान में हो, तो कर्मचारी और पेंशनर्स अलग अलग है, यानी कि पेंशनर्स को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो 15 दिसंबर की मीटिंग थी वहां पर क्लियर हो गया था दोनों एक साथ नहीं चल सकते, यानी कि थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है तो पेंशनर्स उनके साथ नहीं चलेंगे। पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन को डीलिंक किया जाना चाहिए। अभी देखिए, फंड का भी अंतर है। यहाँ पर वर्किंग कर्मचारियों की सैलरी का बोझ बीएसएनएल को उठाना है। ठीक है,
जो अभी अभी मुनाफे में आई है। इतने साल 2007 से लेकर अभी तक तो लॉस में था, धीरे धीरे मुनाफे में आ रही है कंपनी। जबकि पेंशनर्स का जो पैसा है वो भारत सरकार के खजाने यानी कि कंसोलिडेट ऑफ इंडिया के जो फंड है उनसे आता है। ठीक है, अभी सरकार की मजबूरी देखिए, सरकार जानती है कि पेंशनर्स की औसत आयु यानी कि जो उम्र होती है उनकी 65 से 70 साल होती है। ठीक है, अगर उन्हें किस्तों में एरियर दिया गया तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए डोट विचार कर रहा है जैसे कैबिनेट की मुहर लगे पेंशनर्स का एरियर सबसे पहली प्रायोरिटी पर क्लियर किया जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पर डोट का क्या कहना है देखिए, जो पेंशनर्स है अधिकतर 65 से 70 साल की उम्र में होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर उनको जैसे कि वर्किंग कर्मचारियों को एरियर किस्तों में मिलना तय है। अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है और एरियर आपको मिलेगा तो किस्तों में मिलेगा, जो भी वर्किंग कर्मचारी है बीएसएनएल के। लेकिन पेंशनर्स की उम्र ज्यादा होने के कारण उनको किस्तों में जो अगर हम देंगे तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक तो वर्किंग कर्मचारियों का एरियर बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि 15,000 हर महीने मिलेंगे उनको, जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में आपको बताया था कि हर महीने 15,000 का एरियर मिलेगा आपको, और उससे आधा यानी कि जो पेंशनर्स है उससे आधा उनको मिलेगा, 7,000 8,000 रुपए के समथिंग उनको एरियर मिलेगा, जैसी उनकी पोस्ट है उनके हिसाब से। ठीक है, यानी कि 2017 के टाइम पे जो उनकी पोस्ट थी उस हिसाब से उनको पेंशन आधी मिलेगी। ठीक है, अभी 7,500 के हिसाब से एरियर मिलेगा, तो इसको अगर हम किस्तों में देंगे यानी कि ईएमआई के हिसाब से देंगे तो देखा जाए तो उनके साथ नाइंसाफी है। तो उनको या तो 2 किस्त में, जैसे कि जो एरियर है 9 साल का, 2 किस्तों में दिया जाए या फिर एक साथ लमसम पेमेंट किया जाए। ठीक है, तो यहां पर अभी भैया मुहर लगने की बात हो रही है कि कैबिनेट की मुहर का क्या मतलब है। देखिए, थर्ड पीआरसी लागू होने की यानी कि जो फाइल है वो अभी मैनेजमेंट की टेबल पर है। अभी ये आगे बढ़कर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, फिर डोट के पास, डीपीई के पास जाएगी, फिर यहाँ पर वित्त मंत्रालय के पास, फिर कैबिनेट पर जाएगी। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कैबिनेट का मोहर यानी कि कैबिनेट का ठप्पा जैसे ही लगेगा थर्ड पीआरसी पर, तो यहाँ पर थर्ड पीआरसी जब तक लागू नहीं होगा तब तक एरिया नहीं मिलेगा। तो थर्ड पीआरसी पर कैबिनेट की मुहर लगेगी, उसके बाद सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि पेंशनर्स का एरियर क्लियर किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बात आती है ये वही है, वर्किंग वालों का जो एरियर है उससे पहले पेंशनर्स का एरियर दिया जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है नोशनल का असली खतरा और पेच जिससे होगा पेंशनर्स को सबसे ज्यादा भारी नुकसान। सरकार की चाल है, अधिकारियों की चाल है, वित्त मंत्रालय के कुछ अधिकारी चाहते हैं कि पेंशन तो हम 1 जनवरी 2017 के हिसाब से फिक्स कर देंगे। ठीक है, यानी कि कागजी कार्यवाही में कागजों पर आपकी पेंशन बढ़ जाएगी, मतलब आपके जो कागज पर लिखित रूप से लिखा आएगा कि भैया आपकी पेंशन बढ़ गई है आज से। ठीक है, लेकिन जो पिछला बकाया एरियर है वो नगद न देकर सिर्फ आज की तारीख से बढ़ी हुई पेंशन से देना शुरू करेंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो बकाया है 2017 से लेकर 2025 तक का वो सिर्फ कागजों में बढ़ाया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले एक बात कही थी कि आपका एरियर आपको मिलेगा भी सही और नहीं भी मिलेगा। इस बात का आंसर यही है कि आपको कागजों में ये दर्शाया जाएगा यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में कि भैया आपकी पेंशन बढ़ गई है। लेकिन जब 2000 अभी क्या 2026 हो गया है, आज अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो आज के हिसाब से आपको पेंशन जो देना स्टार्ट करेंगे उसी में आपकी पेंशन बढ़कर दी जाएगी। यानी कि 2017 से लेकर 2026 तक का जो बकाया है वो आपको 2026 यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद की जो बढ़ी हुई पेंशन है उसमें प्लस होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे, यानी कि नगद एक साथ नहीं दिया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे सरकार का क्या फायदा होगा? इससे ही नोशनल फिक्सेशन कहा जाता है। इससे सरकार के हजारों करोड़ रुपए बच जाएंगे, लेकिन पेंशनर्स को भारी नुकसान होगा। अभी पेंशनर्स को भारी नुकसान इसलिए होगा क्योंकि जो उनको एक मुश्त पैसा मिलना था, पेमेंट मिलनी थी, वो बहुत ज्यादा हो जाती। ठीक है, तो उससे पेंशनर्स को अच्छा खासा फायदा हो जाता। लेकिन वो कागजों में तो दर्शाया गया है कि मिल गया है, लेकिन आपको मिलना शुरू 2026 से होगा। ठीक है, आपकी पेंशन में बढ़ा हुआ पैसा हर महीने आपको मिलेगा, और वो कब तक मिलेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है, और वो तय होता है किस पर? बीएसएनएल के मुनाफे पर। अब बीएसएनएल अगर घाटे में चली जाती है तो हो सकता है वो आपको आगे ना मिले, और हो सकता है आगे 9-10 साल तक वो पैसा मिलता रहे आपको। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और बीएसएनएल पेंशनर्स को इससे भारी नुकसान आपके एरियर का होगा। जो आपको राशि एक साथ मिलनी चाहिए थी वो
2026 के बाद धीरे धीरे करके कुछ धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे मिलेगी और हर एक महीने में कुछ कुछ बढ़ के मिलेगी। ठीक है, तो देखा जाए तो हालांकि थोड़ा सा फायदा तो है, इससे बीएसएनएल के कंपनी के हजारों करोड़ रुपए बच जाएंगे और आपका नुकसान होगा, जो एक साथ आपको मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी नोशनल फिक्सेशन आ गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जो भी सरकारी कर्मचारी नोशनल फिक्सेशन चाहते हैं उनको एक डर भी है, कोर्ट का डर है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जो यूनियन है वो आपके और सरकार के बीच में ढाल बनकर खड़ी है कि हमें नोशनल फिक्सेशन नहीं चाहिए। ठीक है, उन्होंने 2026 की शुरुआत में ही चेतावनी दे दी है कि पेंशन यानी कि डेफर्ड वेज है, कोई खैरात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई ऐसे फैसले लिए हैं, अगर पे रिवीजन 2017 से है तो पेंशन एरियर भी उसी दिन से केस में मिलना चाहिए। यानी कि कोर्ट के हिसाब से जो यूनियन है वो चाहती है कि कोर्ट के हिसाब से ये बताया गया है कि जो पे रिवीजन यानी कि थर्ड पेयर से अगर इफेक्टिव डेट 2017 से लागू हो रहा है तो पे रिवीजन का जो एरियर है बकाया, जो कि वर्किंग कर्मचारियों को अगर 2017 से मिल रहा है तो पेंशनर्स को भी 2017 से इन कैश मिलना चाहिए, यानी कि कैश में मिलना चाहिए पूरा। देखिए 2026 की ताजा अपडेट और फाइल की स्थिति के बारे में बात करूं तो जो फाइल है वो एसआर सेक्शन से निकलने के बाद मैनेजमेंट कमेटी की टेबल पर है। अभी आप बोलेंगे कि ये तो काफी टाइम से आप बता रहे हो कि मैनेजमेंट कमेटी की टेबल पर है। अभी देखिए यहाँ पर डोट और बोर्ड में कुछ कार्यवाही वगैरह चल रही है, लेकिन इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, तो वो आपको बता दूं मैं। बोर्ड ने अपनी सिफारिशों में जो कि कर्मचारियों ने 2017 के टाइम पे 15% फिटमेंट की मांग की थी, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर पेंशन रिवीजन का प्रस्ताव रखा है। अभी क्या बोर्ड ने रखा है, लेकिन इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ अभी। और डोट के एनालिसिस की बात करें तो डोट भी अब इस पर कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है, ठीक है। इसे खास तौर पर पेंशनर्स के लिए जीरो एरियर मॉडल से बदलकर फुल कैश एरियर मॉडल के वित्तीय प्रभाव की तुलना की जा रही है। अभी ये जो जानकारी है मैं इतना सटीक तरीके से नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ऐसा डोट और बोर्ड करने वाली है, ठीक है। अभी जो फाइल है वो मैनेजमेंट कमेटी में ही है और अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के हटने का इंतजार कर रही है सरकार। इसको जैसे हटाती है फाइल आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल 2026 की ताजा अपडेट की बात करें, अंदरूनी सूत्रों की माने तो सरकार 2017 से 2022 तक का नोशनल और 2022 से 2026 तक का कैश एरियर देने के बीच का रास्ता की कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला भी निकाल सकती है। लेकिन यूनियंस 2017 से एक पैसे का कैश एरियर पर अड़ी हुई है कि भैया यूनियंस तो चाहती है कि जो भी पेंशनर्स है उनको पूरा कैश मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेंशनर्स बूढ़े हो गए हैं और उनको बहुत जरूरी है पेंशन मिलना भैया। तो भैया यहाँ से 2017 से लेकर 2026 का एक पैसा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार नोशनल फिक्सेशन पर अड़ी हुई है कि नोशनल कर दे, ठीक है। आपकी पेंशन 2026 के बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। आपका एरियर 2026 के बाद आपको किस्तों में धीरे धीरे मिलेगा हर एक मंथ के साथ, लेकिन कागजी कार्यवाही में आपको यह बता दिया जाएगा कि आपका एरियर है वो मिल चुका है आपको, ठीक है। देखिए चौथा पॉइंट आता है हमारा, जो कि पेंशनर्स के लिए 2026 का क्या रोड मैप है वो भी आज इस वीडियो में बताना चाहूंगा। देखिए अभी हमारी जो देसी भाषा है उसमें अगर मैं बोलूं तो जो लड़ाई है फरवरी मार्च 2026 की अपडेट है। बजट सत्र के आसपास पेंशनर्स के संगठन का दिल्ली में बहुत ही बड़ा जमाव हो सकता है, यानी कि बहुत बड़े जो संगठन है, जो यूनियंस है, वो सारे इकट्ठे होंगे दिल्ली में ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। अभी थर्ड पीआरसी डिले हो रही है, एरियर भी यहाँ पर मिलने का खतरा है क्योंकि नोशनल फिक्सेशन चाहती है सरकार। तो इन सबके खिलाफ कुछ ना कुछ तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यानी कि लड़ाई का मतलब है संगठन को इकट्ठा होकर एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। अब कैश एरियर की उम्मीद कितनी है, क्योंकि पेंशनर्स का मामला सीधा पीएमओ की निगरानी में रहता है, इसलिए 80% चांस है कि आपको कैश एरियर ही मिलेगा, भले ही सरकार उसे 2 बड़ी किस्तों में दे, ठीक है। अभी सरकार भले ही 2 किस्त में दे, लेकिन आपको कैश एरियर मिलने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि ये जो पेंशन का मामला है ये पीएमओ की निगरानी में है, यानी कि पीएमओ इसको लीड कर रही है, ठीक है। अभी गहराई वाली बात यह है भैया कि अगर सरकार नोशनल करती है तो मामला तुरंत केट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या फिर हाई कोर्ट में जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया लटक सकती है, यानी कि जो भी प्रोसेस है हो सकता है और भी डिले हो जाए,
क्योंकि अगर कोर्ट में जाएगा कोई मामला तो वो पेंडिंग होता रहेगा। अब देखिए नोशनल करेगी तो 100% कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चांस नहीं है। सरकार 2026 के चुनावी समीकरणों को देखते हुए इस समय पेंशनर्स को नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहेगी। अभी देखिए चुनाव आ रहे हैं और देखा जाए तो पेंशनर्स को नाराज करना उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और वो भी बीएसएनएल को लेकर अगर वो कोर्ट में जाता है मामला तो एक हिसाब से नाराज करना ही हुआ, ठीक है। तो हो सकता है कि सरकार आपको एरियर पूरा दे दे, ठीक है। अभी तो भैया थर्ड पेयर से अटकी हुई है, नो वो जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है वो नहीं हट रहा है, और यहाँ पर एरियर और पेंशनर्स के बीच में नोशनल फिक्सेशन का मामला आ गया। तो ये एक हिसाब से बहुत ही ज्यादा हो रहा है, और जो डिले हो रही है थर्ड पीआरसी वो नहीं होनी चाहिए। वैसे तो जैसे मैंने आपको इसके पहले भी रोड में बताया है थर्ड पीआरसी का, कि थर्ड पीआरसी की फाइल कैबिनेट से मैनेजमेंट कमेटी से निकलकर कहां जाएगी, उसके बाद कहां जाएगी। ऐसे थर्ड पीआरसी को लास्ट फाइनल होने में अगस्त 2026 तक का टाइम लग सकता है, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी। आज की इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।